कल क्वेश्चन किया था एक क्लास में हमने दिया था क्वेश्चन, मैं उसी को समझा रही। पहले रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है कि पाइप के अंदर भाई लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, ठीक है, पर सेकंड के अंदर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ ट्यूब, और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा रेडियस के ऊपर, तीसरा प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, इसके बी इसकी पावर सी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे? तो ये ईटा की पावर ए, आर की पावर बी एंड पी बाई एल की पावर सी, ठीक है। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट। इनके डायमेंशंस मान लिए v बाई टी इज इक्वल टू के ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, पी बाई एल की पावर सी, ठीक है। सबसे पहले हम v बाई टी का इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। v बाई टी, v क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एल की, वो टी क्या है? टाइम, या क्या। दूसरा आपके पास ईटा, ईटा मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता है? m1 l-1 t-1। तीसरा आता है रेडियस, रेडियस क्या है? l1। और चौथा क्या है? p बाई एल। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ। तो m1 l1 t-2 अपॉन l2 इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो ये क्या बचा? m1 l-2 t-2, क्या है ये? p बाई एल का रखें यहाँ पे। तो आपके पास l3 t-1 लेफ्ट हैंड साइड, ये डायमेंशनल लेस है ईटा के लिए। m1 l-1 t-1 इसकी पावर a, r की पावर b यानी l1 b, और इसके लिए m1 l-2 t-2 इसकी पावर c। तो क्या आएगा? m की पावर a प्लस c, l की पावर माइनस a प्लस b माइनस 2c, एंड t की पावर माइनस a माइनस 2c। पावर्स को इक्वेट करो, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ MLT, a प्लस c इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 3, और माइनस a माइनस 2c इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में देखो इस इक्वेशन में a माइनस 2 किसके इक्वल माइनस, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, यानी कि -1 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b क्या आ गया? 4, ठीक है। जब b हमारा 4 आ गया तो यहाँ पे देखिए फिर से आपके पास में b की वैल्यू 4 रखेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा इसके अंदर? तो यहाँ रखो -a प्लस 4 माइनस 2c इज इक्वल टू 3, तो ये क्या आ गया? -a प्लस 4 माइनस, यानी ये उधर जाएगा, -2c इज इक्वल टू -1। ये यहाँ से भी आ रहा था, यहाँ से भी आ रहा था, दोनों सेम आ रहे थे। इन दोनों को आप क्या करो? इक्वेट करो, a माइनस सी और a प्लस बी, इन दोनों को हम एडिशन करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा? a माइनस 2c इज इक्वल टू -1 एंड a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया? माइनस सी इज इक्वल टू -1, सी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है। अब a निकालना है, a की वैल्यू क्या है? -c, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। हमने a निकाल दिया, ठीक है। आपके पास में a की वैल्यू आ गई, दूसरा किसकी वैल्यू निकाल दी हमने? b की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और तीसरा हमारे पास में क्या है? जो आपके पास में जो p बाई एल, सी, तीनों निकाल दिया। a b c, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, और c की वैल्यू कितनी है 1। तो रखें यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c, तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा? v बाई टी इज इक्वल टू के ईटा की पावर a -1, r की पावर b, b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, और p बाई एल इसकी पावर c, c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1। तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो आएगा के आर की पावर 4 p बाई एल अपॉन में ईटा, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यानी 4 पावर ऑफ रेडियस के ऊपर डिपेंड करिए, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डायरेक्टली, और इनवर्सली किसके ऊपर? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है।
ठीक है, देखो कुछ नहीं किया मैंने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा रेडियस के ऊपर, तीसरा प्रेशर ग्रेडियंट पे। तीनों को मैंने क्या किया, डायमेंशंस ले लिए ए बी सी, तीनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद ये आ गया, हमने इसको प्रोपोर्शनल को हटाया, तो प्रोपोर्शनल को हटाते इसकी जगह क्या आता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने दोनों साइड इनके डायमेंशन, सबसे पहले मैंने इंडिविजुअली अलग अलग निकाले ताकि हमारा इजी हो जाए, गलती ना हो। ठीक है, ये निकालने के बाद मैंने इन सबकी वैल्यू पुट कर दी, पावर्स को खोला, जो बेस इनके सेम उनकी पावर्स को ऐड कर दिया और इनकी पावर को इक्वेट किया। इक्वेट करने पर हमने ए बी सी निकाल दी, और ए बी सी जब हमारे आ जाते हैं तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, ये रिलेशन आ जाता है। हमें क्या करना था, रिलेशन ही फाइंड आउट करना था। ठीक है, कि क्या रिलेशन आएगा जब लिक्विड जो है क्या कर रहा है, पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास में जो है क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आगे देखो, देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब टाइम पीरियड। एक ट्यूनिंग फोर्क होती है, ट्यूनिंग फोर्क आपने देखा होगा 9th क्लास में, जब भी हम क्या करते हैं उसको स्ट्राइक करते हैं किसी रबर पैड के साथ में, तो उसके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशंस आती हैं। उन वाइब्रेशंस के पास में फ्रीक्वेंसी अलग अलग, यानी ट्यूनिंग फोर्क के पास फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा है कि एक ट्यूनिंग फोर्क है, उस ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है यानी उसके अंदर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसका टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लेंथ ऑफ इट्स फ्रॉम, तो सबसे पहले लेंथ। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी, तो हो गया। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, यंग्स मॉडुलस, तो ये यंग्स मॉडुलस। क्या लेंगे, तीनों के डायमेंशंस, इसका डायमेंशन से, इसका डायमेंशन डी, इसका डायमेंशन सी बेटा। ठीक है, अब तीनों को हम कंबाइन करेंगे, क्या आएगा बेटा, एल की पावर ए, डी की पावर बी, वाई की पावर सी ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद में हम अगला मेथड, अगला प्रोसीजर हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल को हटा दो, तो ये प्रोपोर्शनल हमने हटा दिया, एल की पावर ए, डी की पावर बी, वाई की पावर सी आ गई। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, डायमेंशंस लेंगे, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या ले लिया, दोनों साइड डायमेंशनल। तो टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या होता है, T1। ठीक है, ए क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। एल क्या है, लेंथ, लेंथ की क्या होती है, ए। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, m1 L माइनस क्यू, इसकी पावर b। वाई देखो, यंग्स मॉडुलस कई बार समझा है, फिर भी देखिए यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल आ गया, यानी कोई फॉर्मूला नहीं होगा, किसके इक्वल होगा, एफ बाई ए। एफ क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2, और एरिया क्या होता है, L2। ठीक है, आपके पास ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एक से अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आया, m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये आ गया, किसका है, ये यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, m1 L माइनस 1 T माइनस 2 इसकी पावर c। पावर्स को ऐड करो, मास की पावर b आ रही है, या मास की पावर कितनी आ रही है, c, तो दोनों को क्या कर दो, बेस सेम है दोनों का, तो b प्लस सी। एल की पावर a ये है, ये क्या है, माइनस 3b, ये क्या आ रही है, माइनस सी। अब टी लो, टी की वैल्यू माइनस 2c कर दिया, यहाँ से टी की पावर 1, तो आपके पास में b प्लस सी जो आया वो क्या आ गया, 0। a माइनस 3b माइनस सी 0, माइनस 2c बराबर 1। ठीक है, तो c की वैल्यू माइनस 1/2, यहाँ से b की वैल्यू क्या आती है, माइनस c, तो इसका मतलब c क्या है, माइनस b, तो c इज इक्वल टू 1/8, b इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो b की वैल्यू 1/2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, a, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a माइनस 3 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2 है ये, b की वैल्यू 1/2, तो 1/2। अब आपके पास c, c की वैल्यू क्या है, माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आई, a माइनस 3/2 प्लस 1/2, तो
तो ये आपके पास क्या बचा, a माइनस 3/2 प्लस 1/2 बराबर 0। a माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये क्या आएगा आपके पास में, यानी कि 3 माइनस ये प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा ये a माइनस 2 एलसीएम 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू ये क्या आएगी आपके पास में 4/2, तो ये की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, आप यहाँ से लेंगे या फिर आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। मान लो आपके पास में ये वैल्यू है a माइनस 3 प्लस 1/2, तो ये क्या आ गया a माइनस 2/2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 आएगी, a 1 आ गया, b हाफ आ गया आपका, और c की वैल्यू कितनी आ रही है -हाफ। रखें इसमें, तो आपके पास ये फॉर्मूला देखो, इसके अंदर रखें, क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू k l की पावर a कितना है 1, d कितना है b की वैल्यू क्या है 1/2, और y क्या है -1/2। तो ये आ गया k l d/1। ये हमारा टाइम पीरियड के साथ में रिलेशन आ गया। क्या आया, k इज इक्वल टू l रूट d/में y आ गया। ठीक है, d क्या है डेंसिटी, y क्या है यहाँ यंग्स मॉडुलस। देखो कुछ नहीं किया आपने, सबसे पहले क्या करना है, जिन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है वो क्वांटिटी हमने प्रोपोर्शनल की फॉर्म में ली। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इनके डायमेंशंस ले लिए। तीसरा क्या किया, तीनों को कंबाइन करके लिख दिया। चौथा क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, ये आ गया। पांचवा क्या लेंगे, हम दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूले लेंगे इनकी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इनकी जो बेस है ही इनकी पावर्स का एडिशन, जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स का एडिशन कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पावर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मास की वैल्यू क्या है 0 है, तो b प्लस सी मैंने क्या लिख दिया 0। l की पावर क्या है यहाँ a माइनस 3b माइनस सी, यहाँ l क्या है 0, तो ये 0 के बराबर। और t माइनस 2c यानी -2c क्या आ गया 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई -हाफ आ गई। और c की वैल्यू हम किसी एक में पुट कर देंगे, b आ जाएगा, a और b और c की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू सारी हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्या आ जाती है ये हमारे पास में इनके टाइम। भी आपके पास में है कि वेवलेंथ जो है एक मूविंग पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन, उसकी वेवलेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, दूसरा किस पे, उसकी वेलोसिटी, और तीसरा बोला है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, मूविंग पार्टिकल के साथ में क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। यहाँ पे वेवलेंथ जब वो ट्रेवल करेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसकी जो डिस्टेंस यानी ये वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करेगी मास के ऊपर, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर, तीसरा प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर। जब हम इनके सबसे पहले डायमेंशंस a b c तीनों को कंबाइन करेंगे तो m की पावर a, b की पावर b, h की पावर c। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे क्या आएगा, कांस्टेंट m की पावर a, b की पावर b, h की पावर c। ठीक है, अब दोनों साइड क्या लेंगे, डायमेंशंस लेंगे। लैम्डा क्या हो गया L1, k डायमेंशनल है, m की पावर a, b क्या है L1 t माइनस 1 इसकी पावर b, और h देखिए E इज इक्वल टू क्या बताया था h न्यू, h क्या हो गया E बाई न्यू। E क्या है यहाँ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है m1 L2 t माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी t माइनस 1, तो क्या आएगा ये m1 L2 t माइनस 1। किसका है ये h का, तो रखो यहाँ पे m1 L2 t माइनस 1 इसकी पावर c, तो m की पावर a प्लस c, l की पावर b प्लस 2c, t की पावर माइनस b माइनस c। आगे ये l की पावर 1, पावर्स का क्या करेंगे, अब इक्वेटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पावर क्या है a प्लस सी क्या है 0, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a प्लस सी के आगे हमारे पास में 0, तो a प्लस सी 0, b प्लस 2c 1 माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, वेवलेंथ थी। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ क्या है b प्लस सी है, ये आपके पास इन दोनों को मैं एडिशन कर दूं तो क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल, और ये क्या आ गया c इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ रही है माइनस सी, तो c क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस इंटू 1, तो a की वैल्यू -1। ठीक है, अब क्या बच गया b की वैल्यू रख दो इसमें, b प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 2,
यानी -1। ए बी और सी तीनों निकाल दिए हमने। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यानी कि L इज इक्वल टू, ये आपके पास में लैम्डा इज इक्वल टू के m की पावर a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, b की वैल्यू b है, b की वैल्यू कितनी है -1 यानी माइनस, और h की पावर c कितना है k, तो लैम्डा इज इक्वल टू के h अपॉन एम बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ये पूछा था यहाँ से कि आप क्या करिए, इसका फॉर्मूला ड्राइव करिए। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना। मैं और क्वेश्चंस करवा रही हूँ उन्हीं की। आपके पास ये दिया हुआ है, अगर आप क्या ले रहे हैं, मोमेंटम, टाइम और एनर्जी को बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स लेते हैं, क्वांटिटीज लेते हैं, तो मास के लिए क्या फॉर्मूला होगा और साथ में यहाँ फोर्स के लिए। तो देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अब तक जो मैंने बताया था भैया, आप इनके अलग अलग डायमेंशंस लो और यहाँ से मास की वैल्यू निकाल लो, एक दूसरे को इस तरह से डिवाइड करो कि हमारे पास क्या आ जाए, मास का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए। दूसरा मेथड हमारे पास है जो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कैसे निकालेंगे। देखो मास जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम को P, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है T, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी। ठीक है, इसके डायमेंशन से A, B और C। ठीक है, फॉर्मूला बनाना है हमें इस फॉर्म में। तो कैसे लेंगे, m की पावर P की डायरेक्टली T B एनर्जी C, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कि के आगे कांस्टेंट A, T की पावर B, E की पावर C। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ले दोनों साइड, तो ये m1, इस साइड के कांस्टेंट है, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम क्या होता है, P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का m1 L1 T माइनस 1। दूसरा क्या है यहाँ, टाइम क्या होता है T1। तीसरा क्या है, एनर्जी के लिए क्या होता है m1 L2 T माइनस 2। ये हमारी क्या है, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करें तो क्या आएगा, कि कांस्टेंट है P, देखिए m1 L1 T माइनस 1, इसकी पावर A T1, इसकी पावर B, और एनर्जी m1 L2 T माइनस 2, इसकी पावर C। तो ये क्या आ गया, m1 इसकी पावर A प्लस C, L की पावर A प्लस 2C, और T की वैल्यू -A प्लस B माइनस 2C, इसकी पावर, ये ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो A प्लस C क्या आ गया, 1, A प्लस 2C 0, एंड -A प्लस B माइनस 2C 0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इनको क्या करेंगे, 16 इनका सब्ट्रैक्शन कर दें फर्स्ट और सेकंड का, तो क्या आएगा, A प्लस 2C बराबर 0, A प्लस C इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस क्या आ गया, कैंसिल, C इज इक्वल टू -1, और C की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, A माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसमें पुट करेंगे -2 प्लस B, निकालना है -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस B प्लस 2 इज इक्वल टू 0। B की वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि एक माइनस एक प्लस का क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो हमारे पास ये मास का जो फॉर्मूला बनेगा क्या आएगा, m इज इक्वल टू के P की पावर A, P कितना है 2, T की पावर B, B कितना है 0, और E की पावर C, E एनर्जी है, C की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो ये क्या आया, के P स्क्वायर E की पावर -1 T0, ये फॉर्मूला बना हमारे पास। ठीक है, यही पूछा था कि आप जो है इनकी फंडामेंटल बेसिक फॉर्म में जो है इनके क्या बताइए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा हम देखेंगे फोर्स के लिए। ये तो मास के लिए निकाला है, जब मास हमारा किस फॉर्म में है, मोमेंटम, एनर्जी और टी की फॉर्म में आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फोर्स के लिए निकालेंगे। तो बेटा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस को इस तरह से यूज करके भी हम इनके इस तरह से रिलेशंस निकाल सकते हैं एज फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है फोर्स, उसके लिए निकालेंगे।
देखो दूसरा पार्ट क्या था, फोर्स के लिए निकाला था। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं भाई, मोमेंटम के ऊपर, दूसरा टाइम पे, तीसरा एनर्जी पे। तो इनके भी डायमेंशन ए बी सी, तीनों को कंबाइन करेंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर A, T की पावर B, E की पावर C। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे K कांस्टेंट, P की पावर A, T की पावर B, E की पावर C। ठीक है, दोनों साइड हम क्या लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो F क्या है, फोर्स, फोर्स का M1 L1 T माइनस 2। K क्या है यहाँ, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ठीक है, T क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का भी बताया मैंने, मास होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो K कांस्टेंट, M1 L1 T माइनस 1, इसकी पावर A, T की पावर ये T1 B, और एनर्जी M1 L2 T माइनस 2, इसकी पावर C। पावर्स का एडिशन ले तो क्या आएगा, M की पावर A प्लस C, L की पावर A प्लस 2C एंड T की पावर B माइनस 2C। हो गया ये हमारे पास में। अब हम इनकी पावर्स को एडिशन करेंगे, यानी कि इक्वेट करेंगे। A प्लस जी 1, A प्लस 2C इज इक्वल टू 1 एंड B माइनस 2C इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, T की वैल्यू B माइनस 2C आ रहा है, L की वैल्यू निकाल दी, सारे दो टर्म्स हैं आपके पास में, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो इन दोनों को मैं अगर क्या कर दूँ, सेपरेट कर दूँ, माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, b माइनस 0 बराबर माइनस 2, तो b की वैल्यू माइनस 2। b निकाल दिया, c निकाल दिया, a निकालो। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1। तो यहाँ फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि P की पावर A 1, T की पावर B माइनस 2 और E की पावर C एनर्जी के ऊपर, यानी ये डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा, P की पावर 1, T की पावर 2 एंड आपके पास में T की पावर 2 आ रहे हैं और E की पावर 0। एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास में इन दोनों को जो सोल्व किया, C 0 आ गया, A की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया, माइनस 2 आ गई है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंडक्टर का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट फ्लोइंग के ऊपर, दूसरा रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। A B डायमेंशन मान लीजिए, दोनों को हमने लिखा I की पावर A R की पावर B, प्रोपोर्शनल को हटाया K I की पावर A R की पावर B। डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे। सबसे पहले हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, V क्या होता है, पोटेंशियल। 10th क्लास में आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W क्या है, वर्क डन, M1 L2 T माइनस 2। क्यू क्या है, चार्ज क्या होता है, IT, I के लिए A और ये T, तो ये T से आपके पास कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का है। तो क्या आएगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, ये V का है। दूसरा I के लिए एम्पियर, R रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो आपके पास V क्या होता है, W बाई क्यू, क्यू की जगह IT, और नीचे भी क्या हो गया, ये I। ठीक है, तो आपने इसे निकाल चुके हैं, तो क्या आएगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन में, देखो इतने पोर्शन का हम निकाल चुके हैं, V था ये, और नीचे क्या है, I का A, तो क्या बन गया, M1 L2 T माइनस 3 A की पावर माइनस 2। निकाल दिया ये, यहाँ पुट करें इसके अंदर, तो V इज इक्वल टू, V की वैल्यू रखें सबसे पहले, क्या आएगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, इधर I के लिए A, इसकी पावर A। ठीक है, R की वैल्यू क्या आएगी, रेसिस्टेंस अभी निकाला है, M1 L2 T माइनस 3 A की पावर माइनस 2 और इसकी पावर B, तो क्या आएगा, A की पावर A माइनस 2B। ठीक है, M की वैल्यू B, L की वैल्यू B 2B, T की वैल्यू माइनस 3B, और ये M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, तो A की वैल्यू माइनस 1 बराबर A माइनस 2B,
बी क्या आ गया 1, 2b क्या आ गया 2, और -3b क्या हो गया -3। तो b की वैल्यू 1, ठीक है, ए और बी दोनों आ गए, ठीक है, b की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये -1 बराबर a -2 इंटू 1, तो ये क्या आएगा -1 + 2 बराबर a की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया k इंटू आई की पावर a 1, r की पावर b, इसकी वैल्यू भी 1, तो ये हमारे पास रिलेशन है, यानी b क्या हो गया आई आर की। देखिए बच्चों, अभी आपके पास कुछ है कि आपके पास क्वेश्चन है, गैस बबल है, जब कोई एक्सप्लोजन हुआ है तो वहाँ से वाटर के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है तो बबल फॉर्म हुआ है गैस का, ठीक है, वो ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, P के ऊपर, दूसरा D के ऊपर, तीसरा E की पावर C, यानी आधा काम दिया हुआ है। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे यहाँ से हम, K P की पावर A, D की पावर B, E की पावर C, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, P क्या है यहाँ T, टाइम पीरियड, तो T1, K डायमेंशनल है, B प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो M1 L1 L-1 T-2, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, M1 L1 T-2 अपॉन L2, तो M1 L-1 T-2, तो वही लिखा है, इसकी पावर A, डेंसिटी मैंने बताया था मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी पावर B, और E क्या है एनर्जी, एनर्जी M1 L2 T-2, इसकी पावर C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को पहले एडिशन करेंगे, तो M की वैल्यू क्या है A, इसमें B, उसमें C, -3B + 2C, T की पावर -2A -2C कर दिया, इधर क्या है T1, तो A + B + C 0, -A -3B + C क्या आ गया 0, और -2A -2C बराबर 1, ठीक है। यहाँ इन दोनों को कंबाइन करेंगे मैं, तो A + B + C बराबर 0, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है, और ये -2B + 2C बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा -2B बराबर -2C, तो B की वैल्यू C के इक्वल आ गई, ठीक है। यहाँ से B की वैल्यू C के इक्वल आ गई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में रखो A + C + C बराबर 0, A + 2C बराबर 0, A की वैल्यू -2C, A निकाल दिया, B निकाल दिया, तो यहाँ से क्या आएगा -2C = 1, -4C = 1, C = -1/4, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4 ही आएगी, ठीक है, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 इंटू -1/4, तो ये +1/4, A B C तीनों निकाल दी, ठीक है। इसके अंदर पुट करेंगे P = K, P क्या है प्रेशर, A की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1/2, D डेंसिटी, डेंसिटी की D वैल्यू B की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में -1/4, और E की पावर B -1/4, क्या आ गया हमारे पास ये रिलेशन, ठीक है। क्या पूछा था, यही पूछा था कि बताइए इसके साथ क्या रिलेशन आएगा, गैस बबल है तो वहाँ से उसके साथ में हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। दिया है आपके पास में, अगर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दूसरा आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, तीसरा क्या है स्पीड ऑफ लाइट, अगर इनको क्या ले लें फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स ले लें, तो आपको क्या बताना है मास का डायमेंशंस क्या होगा, तो मास का डायमेंशंस किसके ऊपर G के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट, तीसरा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इनके डायमेंशंस A B C, तीनों को कंबाइन किया, G की पावर A, H की पावर B, C की पावर C, प्रोपोर्शनल को उठाएंगे, G की पावर A, H की पावर B, C की पावर C, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए M1, G क्या होता है F = G M1 M2 R², तो क्या आ गया G = FR² अपॉन में M1 M2, तो
तो ये m1 L1 t माइनस 2 इंटू L2 अपॉन m2। तो m माइनस 1 L की पावर 3 t माइनस 2, ये क्या है हमारा g आया। तो ये क्या आ गई m माइनस 1 L की पावर 3 t माइनस 2 इसकी पावर k। h क्या है e इज इक्वल टू h न्यू। तो h m1 L2 t माइनस 2 अपॉन न्यू, न्यू की वैल्यू t माइनस 1, ठीक है। तो ये m1 L2 t माइनस 3, तो यहाँ पुट करेंगे m1 L2 t माइनस 3 इसकी पावर b, और c क्या है L1 t माइनस 1 इसकी पावर c। तो ये क्या आ गया m की पावर माइनस a प्लस b L की पावर 3a प्लस 2b प्लस c, t की पावर माइनस 2a माइनस 3b माइनस c, ठीक है। m की वैल्यू 1। mlt की पावर से इक्वेट करेंगे तो माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, माइनस 2a माइनस 3b माइनस c बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या करें यहाँ से देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं जिसमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकें। हमें क्या करना है a b c की वैल्यू को सोल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को अगर हम क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, और फिर इन दोनों से का एडिशन कर दें तो क्या आएगा ये 6a प्लस 4b प्लस 2c बराबर 0, और इसका माइनस 6a प्लस माइनस 9b माइनस 3c बराबर 0। तो इसका आप ये कैंसिल, और माइनस 9 में 4 गए माइनस 5b और माइनस सी बराबर 0, तो माइनस 5b बराबर c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5b, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ इसके अंदर देखो b की वैल्यू ये इसमें रखो, a की वैल्यू आपके पास ये है जैसे 3a प्लस 2b माइनस ये प्लस c की जगह माइनस 5b रख लेगा, तो ये 3a माइनस 3b बराबर 0, तो 3a बराबर 3b, a की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई b, ठीक है। अब इसको उठा के हम इसमें पुट कर दें तो ये क्या आ गया माइनस b प्लस b 1, तो ये क्या आ गया 0, यानी ये तो होगा ही नहीं। आपके पास a और b की वैल्यू आ गई है। इन दोनों को मैं उठा के अगर इस इक्वेशन में पुट करूँ माइनस 2 इंटू बी माइनस 3b और माइनस c की जगह है माइनस यानी प्लस 5b, तो ये आ गया 0। तो ये क्या आ गया आपके पास माइनस 2b यानी वही 0 आ गया। तो a और b की वैल्यू यही आएगी आपके पास, ठीक है। यानी a की वैल्यू किसके इक्वल है b के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे a बराबर b, और आपके पास में ये जो है c आ रहा है माइनस 5b, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट की वैल्यू आएगी। देखो बच्चों अभी जो मैंने सॉल्यूशन किया था उसमें इसमें a और b की वैल्यू नहीं आ रही, तो हम इसको क्या करेंगे हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। ये इसके इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये हमारी थर्ड, इनको मान लिया ये थर्ड है, ठीक है, क्योंकि वैसे हमारी मल्टीप्लाई करके निकल नहीं रही थी। तो हम इसको क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन कर देंगे, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, तो क्या आएगा आपके पास में इन दोनों का आप एडिशन करेंगे तो a, क्योंकि प्लस का ये माइनस का तो a बचेगा। अब ये क्या बचा माइनस b, और ये कैंसिल हो गया 0, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, तो क्या आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो आपके पास में देखो क्या आ गया, ये क्या आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि एडिशन में तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। आप क्या करो कि आपके पास में ये जो दोनों वैल्यू दे रखी थी कि एक वैल्यू हमारे पास में आई है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और जो फर्स्ट थी वो क्या थी हमारी माइनस a प्लस बी। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास में जो है इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, देखिए a माइनस बी, यानी यहाँ से हमने सोल्व किया था ये आ गया, और ये आपके पास माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो आपके पास में बच्चों यहाँ आपके पास -1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा ना।
तो यहाँ से जब हम इसको, ये भी -1 होगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, t की पावर -b, और ये आपके पास -b, ठीक है। इस वजह से हमारी गड़बड़ होती। तो अब आपके पास 2b - b यानी +b हो गया। इसको हमने इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 और फर्स्ट का हमने एडिशन, फर्स्ट क्या है -a + b = 1, तो ये क्या हो गया कैंसिल, 2b = 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे a की वैल्यू, तो आपके पास में क्या आएगा -a प्लस में 1/2 = 1, तो -a = 1 - 1/2, तो a की वैल्यू क्या आएगी -1/2। a और b दोनों निकाल दिए, ठीक है। अब c निकालेंगे, यहाँ पे पुट करो किसी एक में, ठीक है। तो आपके पास में देखो क्या आ जाएगी, तो ये आएगा आपके पास -2 × -1/2 -1/2 - c = 0, तो ये कैंसिल 1 - 1/2, और ये -c = 0, तो 1/2 = c, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, m = k g की पावर a -1/2, h की पावर b 1/2, और c की पावर 1/2, ये फॉर्मूला बना। ये थोड़े लेंदी है बट इजी है, इनके सोल्व करना, प्रैक्टिस करना। आपके पास बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इनकी, तो जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी क्वेश्चंस नहीं होंगे ये, इसलिए प्रैक्टिस जो है आपको करनी पड़ेगी इनकी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती तो आप मेरे पास भेज सकते हैं इनकी सॉल्यूशंस के लिए।